आशिक कोई काबे के मुसल्ले पे चढ़ा दे, गुस्ताख नहीं होता है काबे में गवारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ बलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले आप बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शायर का ये कलाम सुन लीजिए। इस नजदी हुकूमत को खुदा जड़ से मिटा दे, काबे का इमाम अब किसी सुन्नी को बना दे, आशिक कोई काबे के मुसल्ले पे चढ़ा दे, गुस्ताख नहीं होता है काबे में गवारा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आपने इस रज़ा ख़ानी शायर की ज़बानी कलाम सुन लिया। ये दुआ कर रहा है कि नजदी हुकूमत का जड़ से ख़ात्मा फरमा दे और फिर से सुन्नियों की इमामत की जगह पक्की करा दे हरमैन शरीफैन में, और वहाँ के जो इमाम हैं उन सबको गुस्ताख बताया है। सीधा सवाल है बरेलवियों से। बरेलवी आए दिन ऐसी बकवासात स्टेजों से करते रहते हैं, ऐसे कलाम पढ़ने वाले शायरों की हौसला अफजाई भी करते हैं। दूसरी तरफ इन बरेलवियों का किताबी तौर पर भी, ज़बानी तौर पर भी, स्टेजों पर भी, हर जगह पर इनका दावा होता है कि ये बरेलवी जमात सवाद आज़म है। सवाद आज़म का मतलब और ख़ुलासा आसान में समझिए कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर मुसलमानों के अकायद वही हैं जो इन बरेलवियों के हैं, या इन बरेलवियों के हम अक़ीदे लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं बरेलवी अक़ीदे के मुताबिक, बरेलवियों के दावे के मुताबिक। हालांकि सरासर गलत है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि बरेलवी मज़हब के जो अक़ायद हैं, जो नज़रियात हैं, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के वो अक़ायद व नज़रियात हरगिज़ नहीं हैं। लेकिन बहरहाल इनका दावा है कि यही सवाद आज़म है, इन्हीं के हम अक़ीदे मुसलमान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब एक छोटा सा सीधा सा सवाल है, अगर बरेलवी हों के हम अक़ीदे ही पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, इसी बिना पर ये अपने आप को सवाद आज़म कहलाते हैं, तो ये बताओ जामिया अज़हर जो इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा दीनी तालीमी इदारा माना जाता है, जामिया अज़हर इस्लामिक यूनिवर्सिटी मिस्र में है, वहाँ के तमाम उलमा इमाम हरम को मुसलमान मान रहे हैं। मक्का शरीफ हो या मदीना शरीफ हो, दोनों मस्जिदों के इमाम को मुसलमान मान रहे हैं। वो हजरात उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। मिस्र हो, सीरिया हो, इराक़ हो, फ़लस्तीन हो, सऊदी हो, दुबई हो, कतर हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया जहाँ पर भी आप नाम ले लें, जहाँ के भी मुसलमान हो, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की इंडोनेशिया के अंदर है। तमाम मुसलमानों की नमाज मक्का शरीफ में हो या मदीना शरीफ में हो, वहाँ के इमामों के पीछे हो जा रही है। वो हजरात वहाँ पर उन इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ने को बाइस अजर व सवाब समझ रहे हैं। मक्का शरीफ में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर है। और अगर जमात से कोई नमाज़ पढ़ता है तो जमात से नमाज़ पढ़ने का सवाब एक रिवायत में 25 नमाज के बराबर और एक रिवायत में 27 नमाज़ों के बराबर है। इस लिहाज से एक नमाज में जो लोग जमात से पढ़ रहे हैं वह 27 लाख या 25 लाख नमाज का सवाब हासिल करने को फ़ख्र समझ रहे हैं। सारा काम काज छोड़ करके अइम्मा हरमैन शरीफैन के पीछे नमाज पढ़ने को बाइस अजर सवाब समझ रहे हैं। दुनिया के मुसलमान, किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन ये फ़िरक़े रज़ा ख़ानी का दावा है कि वहाँ के इमाम हरम गुस्ताख हैं, इमाम हरम मुसलमान नहीं हैं, उनकी इमामत ख़त्म होनी चाहिए और इन नाम नेहाद जाहिल बरेलवी फ़िरक़ा की इमामत होनी चाहिए। भाई, जब तुम्हारे नज़र में वो मुसलमान नहीं हैं, गुस्ताख हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान उनको आशिक़ रसूल मान रहे हैं, इमाम मान रहे हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर ये बताओ कि तुम किस मुंह से अपने आप को सवाद आज़म कहते हो? सवाद आज़म कहते हुए शर्म नहीं आती है? एक ईंट की दीवार बनाने वाले ये दावा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में हुकूमत हमारी है। याद रखें, ये बरेली फ़िरक़ा ऐसा फ़िरक़ा है कि जिसकी दुनिया के अंदर कहीं पर कोई चलती नहीं है। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि ये बरेलवी फ़िरक़ा समाज में नफ़रत फैला रहा है
और हरमैन शरीफैन के अइम्मा के ख़िलाफ़ ये नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं, सिर्फ़ अपना पेट पालने के लिए और कोई मकसद नहीं है। वैसे सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़ूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।